हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ थिन यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फेरिकल कंडक्टर। हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, मतलब स्फेरिकल सेल है, ठीक है। उसके अंदर हमने एक चार्ज पार्टिकल को इंसर्ट किया है। उससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो रेडियली आउटवर्ड होंगी, ठीक है, उस पर हमें डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। जिस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इफेक्ट चेक किया था, उसी तरीके से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो हमारे पास में एक स्फेरिकल होलो कंडक्टर है। कंडक्टर की स्पेशलिटी होती है जब हम उसके अंदर कोई भी चार्ज इंसर्ट करते हैं, तब वो जो चार्ज होता है वो उसके अंदर ना रहकर उसके सरफेस पर स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। ये जो सरफेस जो होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। अब हमने क्या लिया, उसके रेडियस जो स्फेरिकल सेल लिया है वो आर रेडियस का है, कैपिटल आर, जिसे कैपिटल आर से नोट किया गया है, और उसके सेंटर ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। सो इसकी थ्योरी लिखते हैं। कंसीडर वी हैव एन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर एंड कैरिंग चार्ज क्यू, एक प्लस क्यू कैरी किया हुआ है वो। We wish to calculate electric potential at point P। अब P पॉइंट पर हम डिफरेंट पोजीशन लेकर उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट देखते हैं इसमें फर्स्ट केस क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, एक्सेल पॉइंट। ये हमारा फर्स्ट केस है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने इसके आउटवर्ड एक पॉइंट P रखा है और इसमें हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं, तो इस पार्टिकल को जब इस पार्टिकल को पॉइंट P जो है इसे अंदर की ओर जब लेकर आएंगे, इस सरफेस के पास लेकर आएंगे, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। तो इस कंडीशन में जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा। देखो ये एक जो है एक्सेल पॉइंट है, ओ से लेके पी तक का, ये एक्सेल पॉइंट है। अब एक्सेल पॉइंट के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। जो फॉर्मूला निकल कर आया था जिसके बीच में रेडियस आर है, वो जो फॉर्मूला था V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये है किस पे, ये एक्सेल पॉइंट पे, ठीक है। ये हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है। इससे हम ऐसे ही लिख सकते हैं। अब उस पॉइंट P को यहां ना मानकर जब हम इस पॉइंट P को इसके अंदर इसके पास लेकर जाते हैं, किसके, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है उसके ठीक अपोजिट मूव कराते हैं, तो इस पॉइंट P को यहां ना मानकर जब नेक्स्ट यहां पर लेकर आते हैं इसकी सरफेस पर, क्या पॉइंट P जब इसकी सरफेस पर लेकर आते हैं तब क्या इफेक्ट पड़ता है। तब क्या होगा, ये जो स्मॉल आर रेडियस है ये क्या हो जाएगा, अब ये कैपिटल आर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, स्मॉल आर ओ से लेके पी तक का रेडियस जब इसे पास में ले आएंगे, पॉइंट पी को इस सरफेस पर ले आएंगे, तो ये आर किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल आर के इक्वल। तो जो सेकंड केस इसका है, स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, तो ये स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R। देन जो सरफेस पे पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R, ठीक है। ये इसके सरफेस पे होगा। अब इसकी थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन ध्यान समझना क्या है इसकी। जो थर्ड कंडीशन है, जब इस पॉइंट P को इसके इंटरनल पार्ट में लेके जाएंगे, स्फेरिकल सेल के इंटरनल पार्ट में लेकर जाएंगे, तब क्या होगा। अब हमें एक बात पता है, जब ये कंडक्टर है, कंडक्टर अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, जब करते हैं तो वो चार्ज कुछ टाइम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फेरिकल सेल है इसके अंदर बनाता है। बट इसकी प्रोसेस इतनी तेज होती है कि वो पॉइंट जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब इस सरफेस से इसकी आउटर सरफेस पर स्टार्ट होते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब मूव होते हैं, जब तक कि पूरे सरफेस पर चार्ज पार्टिकल इक्वल ना हो जाए, ठीक है। इसकी सरफेस इक्वल
हो जाती है, तभी उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस तब तक चलती है। ठीक, उस कंडीशन में जो अंदर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू जीरो हो जाएगी। तब थर्ड कंडीशन क्या बनेगी? जब हम पॉइंट पी को उसके किसी भी एक पॉइंट पर लेकर आते हैं, मतलब इसके इंटरनल पॉइंट पर कहीं भी उसे एंटर कराते हैं, मतलब यहां पर एंटर करा सकते हैं। ठीक है, अगर यहां पॉइंट पी माना है तो इस पॉइंट पर लेकर मान लेते हैं। ठीक है, यहां कहीं भी अगर उसे अंदर पार्ट में लेकर आते हैं, थर्ड कंडीशन क्या होगी उसे देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इंटरनल पॉइंट। अब इंटरनल पॉइंट पे जब पॉइंट पी को लेकर आएंगे तब क्या होगा? ठीक है, जब पॉइंट पी को लेकर आएंगे मतलब यहां से लेके हमने यहां तक वर्क डन किया, जब यहां से इस पॉइंट तक वर्क डन किया तो वो निकल कर आया स्मॉल q अपॉन स्मॉल r निकल कर आया पोटेंशियल। जब सरफेस पे लेकर आ गए तो q अपॉन कैपिटल R निकल कर आया पोटेंशियल। ठीक है, जब इस पॉइंट से इसके इंटरनल पॉइंट पे जब वर्क डन कराएंगे तो वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन बाय पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब पॉइंट चार्ज होगा, वर्क डन जो होगा वो कितना होगा? dw इज इक्वल टू, W क्या होता है? W होता है आपका W अपॉन Q E इंटू dr। क्यों क्या जानते हैं? V इक्वल्स टू W अपॉन Q। ठीक है, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V Q, तो W ये क्या हो गया आपका? E V होता है E इंटू डी आर इंटू क्यू, इंटू डी आर इंटू क्यू, ये आपका W आ गया वर्क। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में जब E हमें पता है उस पर जीरो है, इसके इंटरनल पार्ट में क्या है? जीरो है, तब वर्क डन क्या हो जाएगा? वो भी जीरो हो जाएगा। यहां पर जीरो वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जब अंदर की वैल्यू जीरो है तो मतलब ये जो पॉइंट पी पोटेंशियल सरफेस पर था इसके, ठीक है, जिस पोटेंशियल को लेकर ये अंदर एंट्री की है इसने, ठीक है, जब एंट्री की तो इस कंडीशन में यहां पर जो पोटेंशियल था इसके सरफेस से वही पोटेंशियल उसके इंटरनल पार्ट में होगा। ठीक है, तो V जो पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल एट इंटरनल पॉइंट V inside is equal to V surface, तो V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon कैपिटल R। मतलब इस स्फेरिकल सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल होगा? जो उसके सरफेस पे पोटेंशियल है। ठीक है, मतलब एवरी पॉइंट पे, चाहे वो पॉइंट यहां पर या इस कंडीशन में कहीं भी हो, ठीक है, वो ये पोटेंशियल होगा इसका। ठीक, अगर ये पोटेंशियल होगा तो इनसाइड जो पोटेंशियल क्या होगा? वो क्या होगा? कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, मतलब से किसी भी पॉइंट पर वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये इसका आपके तीनों केसेस होगा, इसमें 3 केसेस थे। ठीक है, फर्स्ट आपका था जब हम इंटरनल एक्सटर्नल पॉइंट पर लेते हैं P को तो V इक्वल टू आता है Q अपॉन स्मॉल r। ठीक है, जब उसके सरफेस लेते हैं तो V इक्वल टू Q अपॉन कैपिटल R। एंड थर्ड स्टेज जब इंटरनल पार्ट पर आते हैं तो जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही उसके इनसाइड मतलब इंटरनल पार्ट पे होता है, तो वो क्या होगा? कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट होगा तो उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो ग्राफ को अगर देखें इसके तो ठीक है, उस पर प्लस क्यू चार्ज रखा गया। जब प्लस क्यू चार्ज रखा गया तो इसके एवरी पॉइंट पर जो पोटेंशियल था वो क्या था? इक्वल, मतलब कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो यहां पर इसका क्या बनेगा? तो यहां पर अगर हम देखते चले तो ये इसका एक्स एक्सिस और ये इसका वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक तो ये क्या था? कांस्टेंट है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन चलता हुआ है। ठीक है, ये कांस्टेंट था, मतलब यहां पर जो पोटेंशियल होगा भाई यहां भी यही होगा, यहां पर जो वैल्यू होगी यहां पर वही वैल्यू होगी, यहां जो इसके सरफेस पे वैल्यू होगी वो भी इस सरफेस पे वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं तो इसका जो ग्राफ बनेगा यहां से यहां तक तो ये ग्राफ बन गया। ठीक है, यहां से यहां तक ये ग्राफ बन गया। ये कहां तक है? ये है कैपिटल R तक, तो ये क्या हो गया आपका? कैपिटल R तक। ठीक, आफ्टर दैट उसके बाद में क्या होता है? जब पॉइंट P
यहां इस पॉइंट सरफेस से लेके एक्चुअल पॉइंट पी तक जब यहां तक देखते हैं, हम चेक करते हैं, तो ये रेडियस क्या होती है, स्मॉल आर। ठीक है, तो स्मॉल आर रेडियस पर क्या होता है, ये पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। किसके बेस पर, इसके अकॉर्डिंग भी प्रोपोर्शनल किसके होता है, 1/r के। ठीक है, आर की जो वैल्यू होगी इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहां इसके बाद में जो ग्राफ यहां से डाउन होता हुआ जाता है और वो ग्राफ हल्के हल्के डाउन होते होते इस तरह से हो जाता है। तो ये जो कंडीशन है वो है बी प्रोपोर्शनल 1/r की, स्मॉल आर की, और ये जो कंडीशन है वो कंडीशन इसकी प्रोपोर्शनल कैपिटल आर की, जो कांस्टेंट है, ये वाला पॉइंट जो आपका है। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ है, इस ग्राफ को हम सही तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, सो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप ग्राफ इसका बना सकते हैं। अब बात करें, अगर किसी भी स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं वो जीरो होती है, मतलब चार्ज जो अंदर होता है जीरो होता है। ठीक है, तो यहीं से एक टॉपिक आपका था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वो यहीं से बना था। ठीक है, मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, इलेक्ट्रिक फोर्स से अगर बचाना हो, आपको सेव करना हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी जो परत है, ऊपर जो सरफेस है, उसकी सरफेस को आप ढक सकते हो किसी भी मेटल बॉडी से, कंडक्टर बॉडी से। ठीक है, जिससे वो आपका जो अंदर का इंस्ट्रूमेंट होगा वो सेफ रहेगा, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। ठीक है, ये आपका टॉपिक आज फिनिश होता है, इतना ही टॉपिक है आपका। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।